अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज दिसंबर की 9 तारीख़ है और बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, लेकिन हमारे कराची में अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। और रात को जब सोने लेटते हैं तो फिर गर्मी लगती है, तो हल्का सा फ़ैन भी हम ऑन कर लेते हैं और सुबह उठ के फिर बंद कर देते हैं। इसके सुबह थोड़ी सी खुनकी सी हो जाती है। जनाब, तो ये तो हो गई चला मौसम की बातें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल हम लोग सीज़नल जो प्लांट्स हैं उनको लगाने में मसरूफ़ हैं, सीड्स लगाने में मसरूफ़ हैं, वेजिटेबल लगाने में मसरूफ़ हैं और कटिंग्स को जनाब भूल गए हैं। लेकिन ना मैं ख़ुद भूली हूँ, ना आप लोग को भूलने दूँगी। और वक्तन फ़ौक़तन मैं आपको अपनी कटिंग्स की अपडेट देती रहूँगी और आप लोग भी कटिंग्स लगाते रहिए, इसलिए कि कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे बड़े बड़े हमारे प्लांट्स जाते हैं तो हम उनकी पिंचिंग करते हैं, छोटी उनकी थोड़ी छोटी सी पिंचिंग करते हैं, लेकिन बाज़ को हम प्रून करते हैं। तो प्रून करके जब हम उनकी ब्रांचेस को फेंक भी देते हैं, लेकिन अगर हम ना फेंकें और अपने किसी पॉट के साइड में उसको दबा दें जिसकी मिट्टी अच्छी हो, वेल ड्रेन हो, या अलग पॉट्स में लगा दें, तो फिर हमारे पास बहुत सारी कटिंग्स जमा हो जाती हैं। और उसके बाद हमें यकीन जानिए प्लांट्स ख़रीदने की नौबत नहीं आती है और हम बहुत सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को वो कटिंग गिफ्ट भी कर सकते हैं। है ना मज़े की बात। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कुछ कटिंग्स तो मैंने बहुत सारी लगाई हैं। हर पॉट के साइड में यकीन जानिए कुछ ना कुछ मैंने जो कटिंग की लगा दी, इसलिए कि प्लांट जब तक हमारे घर में बहुत सारे नहीं होते मुझे तो सुकून नहीं मिलता। एक एक पॉट में मेरे एक एक प्लांट मेरे पास कई है। अब जैसे कि आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से चले, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कुछ मेरे प्लांट पुराने हैं, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाऊं कि पुराने अब मेरे कैसे चल रहे हैं। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है और स्पेशली पर्पल हार्ट तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, खूब इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो रही हैं और बहुत ज़बरदस्त होने हैं। साथ ही देखिए मैंने हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी, ये इसको लगाए हुए मेरे ख्याल में 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने तो तकरीबन हो चुके हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी तब मैंने आप लोग को शायद इसमें ये दिखाया था कि छोटे छोटे से लगे हुए थे। ये देखिए हिबिस्कस की माशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग हो गई है। ये मेरा गोल्डन हेज प्लांट, इसकी तो इतने पॉट्स अब तैयार हुए हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट और उतने ही ईजी टू ग्रो प्लांट। इसी के साथ आप देखिए ये मेरा मनी प्लांट है, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये जो हमारा है पेरीविंग का यानी सदाबहार, इसके तो आप साल भर कटिंग लगाते रहिए। देखिए बड़े बड़े ना बड़े खूबसूरत नहीं लगते, छोटे छोटे से हों, पूरा आपका गमला भर जाए ना तो मज़ा आता है। तो मैंने इसकी बहुत कटिंग्स लगाई हैं। अभी इतनी बड़ी हो गई है ना, थोड़े दिन बाद मैं फिर काट के इनको इसी में लगा दूँगी। तो आप इसको पूरा एक पॉट बना लीजिए, इसकी कटिंग भी बहुत ईज़िली लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पर टर्टल वाइन मैंने डाली हुई है, साथ ही एक और कोई प्लांट निकल आया तो उसको मैंने हटाया नहीं है। ये देखिए ये मेरा है जो लाइम कलर का होता है ना मनी प्लांट, ये वो है। और आप देखिए कितना खूबसूरत येलो कलर का हो रहा है। और मनी प्लांट तो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। आप देखिए मैंने कैसे लगाया था, ये ब्रांच में बहुत सारे इसमें लगे हुए निकले हुए थे रूट्स, अभी भी देखिए रूट्स निकल रही हैं। इनको मैंने पूरे ऐसे लंबाई में दबा दिया तो इसके लीव एक भी नहीं ख़राब हुआ और ये मेरा मनी प्लांट लग गया। साथ ही आप देखिए कि वनडिंग जू मैंने बहुत सारी जगहों पर लगाया हुआ, ये देखिए बहुत खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट्स में तो हम इसको लगाते हैं तो बहुत क्यूट लगता है, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोगों ने जो कि मुझसे प्लांट्स मांगते रहते हैं कि आप हमें भिजवा दीजिए, जो कराची में रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्लांट्स भिजवाए। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स मुझे भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो हैं वो इस तरह से लगा रखी हैं। और आप ये देखिए कि ये सारी बहुत अच्छी तरीके से, तो इसकी कटिंग्स काट करके लगाइए। अभी भी हर सीज़न में ये कटिंग लग जाती है। हाँ गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, लेकिन सर्दियों में तो आप ईज़िली लगा सकते हैं। बस आपने पानी का ख्याल रखना है और इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पहले तो शेडी एरिया में एक दो दिन रखिएगा, 4 दिन रखिएगा। उसके बाद आप इसको फिर आप इसको धूप में ले आइए, डायरेक्ट सनलाइट पे 1.5 से 2 घंटे के लिए आइए। साथ ही देखेंगे ये वाला प्लांट है, इसकी मुझे बहुत क्यूट लगता है। मुझे नहीं पता शायद ये कोलियस है, अब इसके बारे में जो कुछ है, लेकिन इसकी डंडियाँ मैरून, हल्की हल्की सी मैरून टच आता है और ये प्लांट बड़ा खूबसूरत लगता है। इसी के साथ देखिए ये मेरा गोल्डन हेज एक और, इसकी मैंने मज़ीद कटिंग्स इसी में काट के मज़ीद लगा दी। अच्छा ये ग्रीन और ये जो ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन आता है ना, असल में मुझे ये ही बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा ग्रीन, इसमें ऑफ वाइट पे इसी में कहीं ग्रीन पत्तियाँ फिर निकल आएंगी, इसी ऑफ वाइट के और ग्रीन कॉम्बिनेशन है, बीच में ग्रीन स्टार्ट हो जाएंगी। बड़ा क्यूट स्टाइल है इसका। चलिए मैं आपको और दिखाऊं। ये देखिए
ये है मेरा जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है, आपको नहीं पता। और ये जनाब जब फ्लावर निकलेगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हिबिस्कस की तरह ही का फ्लावर निकलता है। ये जैपनीज़ मैपल ट्री नहीं है, जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें बड़े खूबसूरत डार्क मैरून कलर के फ्लावर आते हैं। दूसरा जो मेरा बड़ा प्लांट है ना, उसमें आप दिखाऊंगी, मैं उसमें छोटी छोटी कलियां भी आ गई हैं। मैं उसको लेके छत पे जाऊँ रखूँ, लेकिन वो भी नीचे ही रखा हुआ है, इसलिए वो इतना डार्क मैरून नहीं है, लेकिन उसमें मैरून कलर काफ़ी ज़्यादा है फिर भी इसके लिहाज से, और उसमें कलियां भी आ गई हैं। ये देखिए एक और मेरा ये एंजॉय पोथोस लग चुका है। ये नए नए प्लांट निकले हैं, मेरा खाली कनेर के सीड उड़ के गए हैं, कनेर निकल आया है, बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये वनडिंग को देखिए, हर्डिंग मैंने कितने सारे लगा रखे हैं, देख रहे हैं आप, हर तरफ वनडिंग। और यहाँ पर भी देखें, ये मैंने सेंचेजिया का लगाया हुआ है, और फिर पता है इत्तेफाक से मैं पानी नहीं डाल सकी 2 दिन, और मेरे सारे सेंचेजिया के बाकी सूख गए। लेकिन जनाब थोड़े थोड़े से लीव्स कहीं निकल रहे हैं, दोबारा से लगाऊंगी। उसकी भी मैंने प्रूनिंग की ना, तो मैंने ब्रांचेस इसमें लगा दी। अब ये देखिए, ये है मेरा अल्टरनंथरा का, इसकी भी बहुत ईज़िली कटिंग लग जाती हैं। और ये धूप में मेरे जो रखा हुआ है वो बहुत ही मैरून कलर का हो गया है, बहुत प्यारा हो गया है। ये भी देखिए मेरा जो है टर्टल वाइन है। अच्छा, बहुत कटिंग्स तो मैंने इतनी लगाई नहीं है, चलिए आपको और दिखाती हूँ ना पीछे की तरफ। मुझे भी ख्याल आया कि चलिए हाँ यहाँ दिखाती हूँ, मेरे ख्याल है काफ़ी कटिंग्स हैं। देखिए ये देखिए, ये हिबिस्कस के मैंने और लगाएंगे, जो प्रून करती हूँ ना मैं लगा देती हूँ। अब देखिए कितनी सारी तैयार हो गई ना, हो गई ना तैयार, ये हो गई। और देखिए साइड में लगा लीजिए, आपके पास कुछ भी हो, आपको लगे कि भाई जगह नहीं है, कोई पॉट नहीं है, साइड में लगा लीजिए। उस प्लांट के रूट्स निकलेंगे तो आहिस्ते से निकाल लेंगे। साथ ही आपको एक चीज़, हाँ ये देखिए, ये है मेरा, आप पहचानते तो होंगे डिफन बाकिया। इनमें एक बड़ी सी ब्रांच टूट गई थी मेरी ना, काफ़ी लंबे लंबे हो गए ना, मेरा एक किसी बिल्ली ने तोड़ दिया। तो देखिए मैंने उसको कैसे लगाया, इसके एक ही जो है प्लांट को मैंने, ब्रांच को मैंने किस तरह लगाया। आप देखिए, ये इसका सबसे ऊपर का है पोर्शन, ठीक है। उसके बाद वाला शायद ये था, फिर ये था, इस तरह मोटी, देखिए सब लग गई हैं। आपने देखा हमारा कितना अच्छे तरीके से लग गया। साथ ही आपको ये दिखाऊं, ये देखिए यहाँ मैंने लगाई थी 4, ये देखिए ये ख़राब हो गया, लेकिन देखिए इसके अंदर देखिए ये निकलना शुरू हो गया, ये देखिए, और ये देखिए ये सूख गया। तो पता है क्या करूँगी मैं, यहाँ से कट कर दूँगी इसको। अगर मैं नहीं कट करूँगी तो ये पूरी ब्रांच सूख जाएगी, लिहाजा मैं यहाँ से थोड़ा नीचे से कट कर दूँगी, फिर ये हमारी ब्रांच लग गई। ये देखिए लीव निकल रहा है ना, देखा आपने, इस तरीके से हमारी बहुत कटिंग्स मैंने लगाई हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि मैम आप कहती हैं कि प्लास्टिक के पॉट में नहीं चल जाते हैं प्लांट, हमारे नहीं चलते। तो देखिए आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ, देखिए मेरा ये तो बहुत ही पुराना है, मैं ख़ैर आपको दिखाया होगा मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी। मिट्टी कितनी अंदर देखिए, और पानी कितना कम है। अब आप देखिए हल्का हल्का सा ये मॉइस्ट है, लेकिन नीचे मैंने 6-7 होल किए हुए। इसको शेडी एरिया में रखती हूँ, इसलिए कि प्लास्टिक के पॉट को हम बहुत देर धूप में नहीं रख सकते। और पानी भी मैं चेक करके डालती हूँ। तो बस देखिए प्लांट लग गया हमारा। इसी के साथ देखें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा जो है ये स्पाइडर प्लांट ख़राब हो रहा है। देखिए ये मैंने कटिंग्स लगाई हैं अभी कुछ दिन पहले, बहुत सारे मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं, तो उसकी कटिंग देखिए। पानी कितना कम रखना पड़ता है, देख रहे हैं अब आप चेक कीजिए, पानी आपने बहुत कम रखना होता है। कब ज़्यादा पानी रखेंगे तभी आपका प्लांट, डालने के बाद आपने सारी नीचे जब आप लगाते हैं ना, तो नीचे की कोई चीज़ इससे टच ना करे, इस फ्लोर से यानी ज़मीन से आपके सॉइल से टच नहीं करे। टच करती है ना तो वहीं से फंगस लगना शुरू होता है। अब देखिए मेरी ये सारी लग गई है, और पानी मैं बहुत देख के डालती हूँ। अब मैं इसमें अभी भी पानी इसमें नहीं डालूँगी, इसमें ज़रा सा डाल दूँगी। देखिए ड्राई हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने सारे प्लांट्स को करना है, वरना आपके प्लांट्स सूखना शुरू हो जाएंगे और फिर फंगस लग जाता है ना। हम होता यही है, हम जब पानी को जो ना हर पाइप लेके डालना शुरू करते हैं, ठक पानी डालते हैं, और बस फिर सारे हम अपने प्लांट्स में ऐसे पानी डालते हैं। तो फिर इसका अंजाम यही होता है कि हमें एक आप बाल्टी लीजिए, उसमें मग रखिए, और एक प्लांट को आप चेक करके पानी डालिए। देखिए मैपल का देखिए, ये हिबिस्कस का मेरे पास ये भी है, ये देखिए आपको दिखाऊं। देखिए कलियां कैसे बनी, ये दूसरा वाला, ये देखिए कली बनना शुरू हो रही है। शायद आपको समझ में कुछ आए, अभी छोटी सी है ना, अब इसमें ना फ्लावर बनने शुरू हो रहे हैं। देखिए कितने छोटे से मैंने कटिंग्स लगाई थी, आप देखिए कटिंग्स ही है,
2-3 कटिंग्स हैं और इनमें फ्लावर बनना शुरू हो गया क्योंकि टाइम आ गया इनकी फ्लावरिंग का। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये है ही मैपल, जापानीज़ मैपल हिबिस्कस का, मुश्किल नाम है ना। तो ये इस तरह से। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।